सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स एक बात सुन लो, साइंस ले ली है तो इंग्लिश को इग्नोर करोगे? ये गलती कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो तुम जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पर फुल फोकस रखना होता है और इंग्लिश को साइड आउट कर देते हैं कि अरे ये तो इजी ही है, हो जाएगा। पर जब रिज़ल्ट आता है तब क्या होता है? जहाँ पे मार्क्स आपके अच्छा खासा स्कोर हो सकता था, वहाँ पे आपका लो परसेंटेज आ जाता है। जो सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता था, बट आपने तो उसको लाइट ले लिया था। अरे ये तो इजी है, उसको तो साइड आउट कर दिया था। तो उस वजह से जो आपका स्कोर, जो आपका परसेंटेज बढ़ा सकता था, वही चीज़ में आपने कम स्कोर कर लिया क्योंकि आपने तो इंग्लिश को साइड आउट कर दिया था। बट अब आप क्या करोगे? सच क्या है, इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सीबीएसई इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं, सीबीएसई की इंग्लिश में मार्क्स आपको मिलते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, फॉलो करने पे, मतलब जो फॉर्मेट आपको बताए वो फॉर्मेट पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करो। कीवर्ड्स यूज़ करो एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं कि आप पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दोगे जो आपने आंसर लिखा, ऐसे नहीं करना है। बस की पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करने हैं। क्लियर राइटिंग, क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आप कर्सिव लिख रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप एकदम डॉक्टर फॉर्मेट में लिख दो कि टीचर को कुछ समझ ही ना आए, ऐसे भी नहीं करना है। अगर कर्सिव लिख रहे हो तो प्रॉपर लिखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो, दैट्स इट। अगर नॉर्मल राइटिंग है और आपकी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ राइटिंग सुधारो, क्योंकि इंग्लिश में राइटिंग के मार्क्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट है जिसमें आपका मेन फोकस प्रेजेंटेशन पे होता है। आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें आप कैसे ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कैसे आप सेंटेंस बना रहे हो इन सब चीज़ों के ऊपर इस पेपर में ध्यान दिया जाता है। किसके द्वारा? एग्जामिनर के द्वारा, जो आपके कॉपीज चेक कर रहा होगा, ठीक है। फिर जो सेकेंड थिंग है जो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जब आंसर लिख रहे हो ना तो वो पैराग्राफ में मत लिखना। मतलब वो पैराग्राफ में लिख तो रहे हो पर राइटिंग स्किल में कभी कभी क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, पूरा मर्ज कर देते हो, जिसकी वजह से हौच पौच हो जाता है और आप लोग स्क्रिबलिंग भी बहुत करते हो, जो कि अब के टाइम पे आपको स्क्रिबलिंग नहीं करना है और आपको आंसर तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। बट आप आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो, बट जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है ना, उसको वो बोरिंग लगने लगते हैं। तो आपको क्या करना होता है, कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं एंड कीवर्ड्स के साथ साथ आपको उसे अंडरलाइन भी करना होता है कि डायरेक्टली वो कीवर्ड्स देखे एंड उसे लगे कि हाँ बच्चों को कुछ आता है, हाँ बच्चे को आता है, कुछ नहीं, बच्चे को आता है, और वो टिक 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 करता चला जाए आपका पेपर, ठीक है। उसको बोरिंग फील ना होगा। अगर आपको कोई वर्ड लिमिट दी है कि आपको इतनी वर्ड लिमिट में ही आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है, तो आप उतने ही वर्ड लिमिट में आपका आंसर प्रेजेंट करोगे। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिखते हो, मतलब एक भी वर्ड अगर उस वर्ड लिमिट के आगे चला गया ना, तो अगर एक भी लिमिट, मतलब उस लिमिट के बाहर आपने एक भी वर्ड लिखा तो आपके 1.5 मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है तो आपको बस उतने में ही लिखना होगा। अगर आप एक भी वर्ड एक्स्ट्रा लिखते हो तो एग्जामिनर आपके 1.5 मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो आपको एक दो वर्ड लिखते हो तो नहीं करेंगे वो, बट अगर आप उसके आगे लिखे ही जा रहे हो तो वो आपके मार्क्स डेफिनेटली काटेंगे, और ये काटते हैं। तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ना ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, आपको क्या ध्यान रखना होगा, जो आप सबसे पहले जो आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ डिफ़िकल्ट आ गया, अनसीन पैराग्राफ की बात करिए सेक्शन ए, अगर उसमें अनसीन पैराग्राफ हार्ड दिख गया तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, वो पैराग्राफ्स को स्किप करना है। स्किप मतलब आपको लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। और जो राइटिंग स्किल है सेक्शन बी, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने होते हैं, वो कर लो। एंड बॉक्स बनाना मत भूलना, जैसे कि नोटिस राइटिंग में बॉक्स लगता है, अगर इनविटेशन दे रहे हो वो कार्ड फॉर्म में होगा इनविटेशन, तो उसके लिए भी बॉक्स लगता है, ठीक है। तो बॉक्स बनाना मत भूलना, क्योंकि उसके भी 1.5 मार्क्स होते हैं और किसी किसी के स्कूल्स में वो 1 मार्क्स कैरी करता है बॉक्स, ठीक है। तो फॉर्मेट अच्छे से याद रखना राइटिंग स्किल के लिए, ठीक है। देन
फिर आप जाते हो अपने सी सेक्शन में, जहाँ पे लिटरेचर के आपको पैसेजेस दिखते हैं, सीन पैसेजेस, पोएम के ऊपर, आपको चैप्टर्स के ऊपर दिखते हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। पैराग्राफ रीड करने से पैराग्राफ के अंदर आपको कभी कभी आंसर नहीं रहता है, और रहता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो कभी आ गया तो आपका लक है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि जो आपकी नॉलेज है ना, जो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, और जो आपकी प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है अच्छे से। ऐसा नहीं कि अरे ये तो ये 1 मार्क, तो ऐसा नहीं कि अरे ये तो 1 मार्क का है तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ एंड दैट्स इट। नो, 1 मार्क भी बहुत ज़्यादा वेटेज का होता है। जैसे कि अगर आपका मार्क्स कहीं कम पड़ रहा है तो 1 मार्क आपका वहाँ पे इंक्रीज़ करा देगा नंबर को, ठीक है। तो उसको लाइट नहीं लेना, आपको सेक्शन सी अच्छे से सॉल्व करना है। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले यू हैव टू मेंशन, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है, समझो कि आपको दिया है हाँ, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, किसका, आपको दिया है द ब्यूटी ऑफ थिंग, तो पहले आप बताओगे कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिस पोएम एंड राइटर वगैरह मेंशन करो। इफ़ वो मार्क्स कैरी करता है 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, नॉट अ 5 मार्क्स, ओनली 6 मार्क्स, अगर वो कैरी करता है तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन करनी है, देन आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है। 3 मार्क्स में ये सब मेंशन मत करना एंड डायरेक्टली आपका आंसर प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, फुल फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाओगे, तब कॉन्फिडेंस के बेसिस पे होता है, कम्युनिकेशन के बेसिस पे होता है, जो कि कम्युनिकेशन सिर्फ आपको इंग्लिश में करनी पड़ती है। सो इंग्लिश सिर्फ बोर्ड का पेपर नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, ठीक है, ठीक है ना। सो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये रटाफिकेशन वाला चैप्टर नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश को लास्ट नाइट सब्जेक्ट मत बनाओ, इसको अपना परसेंटर बूस्टर बना दो, ठीक है। इस बार इंग्लिश में गेम पलट दो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, जो भी सीबीएसई वाले बच्चों का 12th ऑफ मार्च को पेपर है, सो ऑल द बेस्ट and prepare yourself prepare yourself, okay, and see you soon, take care and all the best for your board exam.